यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आदरणीय मित्रों, जय मां धरती। आपातकालीन उपचार आया है प्रश्न कि यदि अचानक आपका कोई अंग जल जाता है, कोई हादसा हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, इसके चाहे जो भी हो वजह, इसके हो सकते हैं वजह कि रासायनिक वस्तु से आप जले हों, जैसे तेजाब आदि, जैसे कि आपने गर्म चीजें आपने छू लिया हो, इससे हो सकता है, जैसे गर्म सब्जी दाल दूध वगैरह आप छू लिए हो, या गिर गया हो आपके शरीर पर, या कोई हादसा हुआ हो, या बिजली से भी हो सकती है जलन। जो भी कारण रहा हो, तो सबसे पहला है कि आप धैर्य रखेंगे, आप एकदम से पेशेंस रखेंगे। आपको हड़बड़ाना नहीं है। आप खुद नहीं है रोगी है, तो आपके सामने अगर कोई जला है, कोई है रोगी, तो आप पहले धैर्य रखें और उसके बाद आप उसकी आग को आप बुझाएं। इसके लिए आप किसी कंबल या सूती वस्त्र आदि का भी सहारा ले सकते हैं। और अगर हल्का जलन हुआ है तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यदि जला है, किसी भी कारण से हुआ है जलन, तो उसमें देखना है कि हल्का दर्द है या अधिक है। अगर हल्का दर्द है तो फिर हल्का फुल्का ही उसका उपचार होगा, और अगर अधिक जला है तो फिर उसके लिए आपको अत्यंत गंभीर और लंबे समय तक के उपचार के लिए तैयार रहना होगा। यदि हल्का जला है तो बस आप क्या करें कि जल में उस अंग को डालें, जल में उस अंग को डालिए। जल आपका सामान्य होना चाहिए, नॉर्मल वाटर। और जब तक जलन रहे उस समय तक आप उस अंग को पानी में डाले रखें। यह सबसे अच्छी चिकित्सा है। इससे अच्छी दवा और दुनिया में होती ही नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उस पर कोई भी औषधि वगैरह बाद में लगा लेना। अभी तो पहले आपको उस अंग को, जले हुए जो है अंग आपके, उसे आप पानी में रखें जब तक कि जलन ठीक न हो जाए या फिर सहने भर ना हो जाए, हल्का हो जाए। और यदि आपने जल को जीवाणु सामक अगर बना लिया तो ज़्यादा अच्छा है। यानी कि जल में आप हल्दी का चूर्ण, उसमें तुलसी पत्ते का चूर्ण, आप गोमूत्र या फिर नीम की पत्तियों का रस, जो सहज हो जाए उपलब्ध, उसे आप डाल सकते हैं। हालांकि ये बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर उपलब्ध हो तो आप अगर डालते हैं पानी में तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक बात का रहे ध्यान कि आपका जल होना चाहिए एकदम शुद्ध, साफ जल हो। और जब आप देखें कि जलन हल्का हो गया, सहने भर हो गया, और फिर उसे आप जल से बाहर लाइए और उस पर आप लगा सकते हैं एलोवेरा का रस, बहुत ही अच्छा, हाँ ठंडा होता है। या फिर आलू को
आलू होगा घर में ना? हाँ, होता है, सब घर में है। आलू को पीस करके आप लगा सकते हैं। आप उस पर अगर ऐसी चीज़ें नहीं हैं आपके पास तो कोई भी आप एंटीसेप्टिक क्रीम जो कि आजकल मिलती है बाजार में, उसे आप लगा लें। तो ये हुई यदि हल्का जला है तो। यदि अधिक भाग जल गया है, यदि गंभीर पेशेंट है, तब क्या? तब भी पहला उपचार है कि आप उसे अधिक जल में उसे डुबा कर रखें। यदि आपके शरीर का या सामने वाले किसी भी रोगी के शरीर का अधिक अंग, अधिक भाग, अधिक गहराई तक जला है तो रोगी को आप जल में, रोगी के उस अंग को जल में रखें, सामान्य जल में रखें, और जल में तब निश्चित रूप से आप जीवाणुशामक चीज़ें डालें। कोई न कोई एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक चीज अवश्य उसमें डालें। आप उस जल में कोई भी एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक चीजें डालें, जैसे कि हल्दी का चूर्ण या फिर हल्दी का रस, नीम की पत्ती का रस, तुलसी की पत्ती का रस या फिर गोमूत्र, इनमें से जो हो। और यदि नहीं है तो हर घर में आज रहता है डिटॉल, सेवलॉन, इस तरह की एंटीसेप्टिक चीजें, तो उसे आप जल में थोड़ा सा डालें और फिर उस जल में रोगी के अंगों को रखें और फिर उसकी हालत देखिए कि कैसी है। उसे फिर हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि रोगी वह गंभीर है और उसे हॉस्पिटल में फिर डेक्स्ट्रोज सलाइन की आवश्यकता होगी, यानी जिसे आम भाषा में कहते हैं कि उसे पानी चढ़ाया जाएगा। और अगर ज़्यादा गंभीर हो गया है जलन तो फिर उसे रक्त भी चढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है और उसे टिटनेस का इंजेक्शन भी देना होता है और उसके जलन के घावों को फिर मरहम पट्टी वगैरह भी करनी होती है। तो यदि गंभीर है पेशेंट तब तो आप उसे हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन आपको घर पर उसका प्राथमिक उपचार चाहिए कि आप अवश्य ही कर लें, क्योंकि सबसे अच्छा, सबसे पहला जो उपचार है, जो पहली औषधि है वो है जल। और जल भी आपका हो तो जीवाणु रहित जल हो। इसके लिए आप अभी जो चीज़ें हमने बताई हैं उसमें डालने के लिए डाल करके और रोगी के अंगों को उसमें रखें। इससे जलन हल्का होगा और इससे दर्द भी हल्का होगा और फिर वह जल्दी अच्छा हो सकता है। तो इस तरह से यदि जल जाता है, हल्का हो दग्ध या अधिक हो दग्ध, तो आप धैर्य रखें और जल से उपचार करें। इसके बाद अन्य उस पर अन्य तरह की उपचार की बात सोचें। धन्यवाद।